साल था 2000। भारतीय क्रिकेट उस वक्त अपने सबसे बुरे समय से गुजर रहा था। मैच फिक्सिंग के आरोप, एक नया कप्तान और एक नई नवेली टीम। और सबसे बड़ा सवाल जो हर क्रिकेट प्रेमी की जहन में था, क्या टीम इंडिया एक बार फिर खड़ी हो पाएगी? ऊपर से आईसीसी टूर्नामेंट का नॉकआउट मैच और सामने खड़ी थी दुनिया की सबसे खतरनाक, निर्दयी और नाकाबिले शिकस्त टीम ऑस्ट्रेलिया। और उस दिन उस माइटी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक 18 साल के लड़के ने बल्लेबाजी करते हुए कुछ ऐसा कर दिखाया जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सिर्फ बल्लेबाजी से नहीं, बल्कि अपनी फील्डिंग से भी उसने उस दिन मैच पूरी तरह भारत की झोली में डाल दिया। उस दिन पूरे देश ने उस नौजवान में एक आने वाले लेजेंड की झलक देखी। उसका नाम था युवराज सिंह। और आज की ये कहानी है उसी की पहली दहाड़ की। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2000 में भारतीय क्रिकेट एक गहरे संकट में डूबा हुआ था। मैच फिक्सिंग के आरोपों ने टीम की पूरी विश्वसनीयता को तार-तार कर दिया था। अजहरुद्दीन और जडेजा जैसे खिलाड़ी इस दलदल में फंसकर क्रिकेट से बाहर हो चुके थे। सच कहें तो क्रिकेट प्रेमियों का इस खेल पर से यकीन उठता जा रहा था। ऐसे मुश्किल माहौल में टीम इंडिया की कमान थमाई गई सौरव गांगुली को। टीम में जहीर खान और युवराज सिंह जैसे नए जोशीले खिलाड़ियों को मौका दिया गया। और इसी युवा टीम के साथ भारत आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में उतरा। और सामने थी स्टीव वॉ की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलिया, जिसे उस जमाने में सिर्फ ख्वाबों में ही हराया जा सकता था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव वॉ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ग्लेन मैकग्रा, ब्रेट ली, जेसन गिलेस्पी, शेन ली, एक से बढ़कर एक खूंखार गेंदबाज। और इन सभी का मुकाबला करने मैदान में उतरे सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली। उस दौर में ये कहा जाता था कि बाकी टीमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर आने से पहले ही हथियार डाल देती थीं। मगर उस दिन दोनों भारतीय ओपनरों ने पहली गेंद से ही पलटवार करने की ठान ली थी। दूसरे ओवर में ब्रेट ली की गेंद पर दादा ने एक शानदार कट शॉट जड़ते हुए चौका लगाया और ये जता दिया कि ये टीम दबाव में आकर खेलने वाली नहीं है। लेकिन सबसे अहम जिम्मेदारी थी मैकग्रा को काबू में करने की। पिच पर जबरदस्त स्विंग थी, गेंद नागिन की तरह इठला रही थी और उस चुनौती को अपने ऊपर लिया सचिन तेंदुलकर ने। सचिन ने पैरों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और मैकग्रा की एक गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधी थर्ड मैन के ऊपर से छक्के के लिए चली गई। अगले ओवर में सचिन ने फिर से आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और खतरनाक छक्का ठोका। इस शॉट को रवि शास्त्री की कमेंट्री के साथ दोबारा सुनिए, दिल खुश हो जाएगा। Down the attack and hammered down the ground. That's a tremendous blow for six. Not an easy shot to play, but Tendulkar has executed that shot perfectly. और अगली ही गेंद पर सचिन ने मिड ऑफ पर एक और जानदार चौका लगा दिया। इतनी मार खाकर मैकग्रा की हवा निकल चुकी थी। जिस ऑस्ट्रेलिया के फील्डर कभी गेंद नहीं छोड़ते थे, वही फील्डर अब हाथ से कैच टपकाने लगे थे। यही होता है जब असली दबाव किसी पर हावी होता है। मैकग्रा इस बेइज्जती से इतना बेकाबू हो गया कि ओवर की आखिरी गेंद पर वो सचिन को गालियां देने लगा। सचिन ने इत्मीनान के साथ बस इतना कहा, अगले ओवर में देखता हूँ। और अगले ओवर में जैसे ही मैकग्रा ने गेंद फेंकी, सचिन ने इतना जबरदस्त पुल मारा कि गेंद सीधी स्टेडियम के बाहर जा गिरी। उसके बाद एक और धमाकेदार कवर ड्राइव और घमंडी मैकग्रा का सारा घमंड उस दिन धूल में मिल चुका था। मगर खेल में उलटफेर होते रहते हैं। कुछ देर बाद सचिन ब्रेट ली की गेंद पर स्लिप में कैच देकर पवेलियन लौट गए। आउट होने से पहले उन्होंने 37 गेंदों पर 38 रन बनाए थे। सचिन के जाने के तुरंत बाद सौरव गांगुली भी गिलेस्पी की गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हो गए और उनके पीछे राहुल द्रविड़ भी महज 9 रन बनाकर वापस चले गए। एक बार फिर यही लग रहा था कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के आगे बिखर जाएगी। और तब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार बल्लेबाजी करने उतरा एक 18 साल का नौजवान युवराज सिंह। युवराज ने क्रीज पर कदम रखते ही एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव जड़ी और चौका लगाते हुए ये साफ कर दिया कि वो दबाव में आकर खेलने वाले नहीं हैं। इसके बाद युवी ने एक जबरदस्त पुल का चौका मारकर भारत का स्कोर 100 रन पर पहुंचा दिया। दूसरे छोर पर विनोद कांबली भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर गिलेस्पी की गेंद पर एक खूबसूरत फ्लिक शॉट पर चौका जड़कर युवराज ने अपना तीसरा बाउंड्री शॉट जमाया। युवराज को देखकर यकीन ही नहीं होता था कि ये कोई 18 साल का लड़का है जो अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहा है। इतनी कम गेंदों में स्ट्रेट ड्राइव, पुल और फ्लिक तीनों शॉट खेलकर युवी ने जता दिया था कि उनके बल्ले में जादू है। मगर कांबली 29 रन बनाकर आउट हो गए और भारत का स्कोर 4 विकेट पर सिर्फ 130 रन था। लेकिन युवराज सिंह का बल्ला थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने कट शॉट पर एक और चौका लगाया, फिर लॉफ्ट करके लॉन्ग ऑन पर एक जबरदस्त चौका मारा। इसके बाद एक और फ्लिक पर चौका और फिर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव के साथ युवराज ने अपने करियर के पहले 50 रन पूरे किए, वो भी महज 47 गेंदों पर। मैकग्रा, ब्रेट ली, गिलेस्पी जैसे दिग्गज गेंदबाजों को ये 18 साल का युवा बल्लेबाज करारा जवाब दे रहा था। 19वें ओवर में बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह ने 47वें ओवर तक क्रीज संभाली और 80 गेंदों पर 84 रन की आक्रामक पारी खेली। युवराज शेन ली की गेंद पर आउट हुए। उनका शतक उस दिन पूरा नहीं हो सका, लेकिन उस खूंखार ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण को आंखों में आंखें डालकर जिस जज्बे के साथ उस नौजवान ने बल्लेबाजी की थी, वो देखते ही बनता था। मैच की आखिरी गेंद पर वेंकटेश प्रसाद ने एक जोरदार छक्का जड़कर भारत का स्कोर 265 रन तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 266 रनों की दरकार थी और उनकी मजबूत बल्लेबाजी के लिहाज से
से ये लक्ष्य बहुत बड़ा भी नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी वैसी ही हुई जैसी अक्सर होती थी। गिलक्रिस्ट ने उतरते ही तूफानी रंग दिखाना शुरू कर दिया और ऑस्ट्रेलिया बिना किसी नुकसान के 43 रन पर पहुंच गई। तभी आगरकर ने मार्क वॉ को आउट करके भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद युवा जहीर खान ने खतरनाक गिलक्रिस्ट का विकेट झटक लिया, मगर रिकी पॉन्टिंग और यान हार्वे ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था ये दोनों मैच जितवा कर ही लौटेंगे, लेकिन तभी युवराज सिंह ने हवा में उड़ते हुए यान हार्वे का एक अविश्वसनीय कैच पकड़ लिया। एक ऐसा कैच जो किसी भारतीय फील्डर ने शायद पहले कभी नहीं पकड़ा था। और उसके बाद युवराज ने वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक फिनिशर माइकल बेवन को एक सीधे थ्रो पर रन आउट कर दिया। बेवन मिड ऑफ पर शॉट खेलकर तेजी से सिंगल चुराना चाहते थे, लेकिन युवराज ने चीते की फुर्ती से गेंद को पकड़ा और सीधी गोली की रफ्तार से थ्रो करके मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में पलट दिया। बल्लेबाजी के बाद फील्डिंग से भी युवराज सिंह ने उस दिन अपनी छाप छोड़ दी थी। ऑस्ट्रेलिया की सारी उम्मीदें अब उनके कप्तान स्टीव वॉ पर टिकी थी, लेकिन युवा जहीर खान ने वॉ को बोल्ड करके भारत की जीत पर मोहर लगा दी। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 245 रन पर ढेर हो गई और भारत ने ये मैच 20 रन से जीत लिया। ये जीत उस युवा भारतीय टीम के उज्जवल भविष्य की दस्तक थी और युवराज सिंह को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। तो दोस्तों, यही थी कहानी युवराज सिंह की पहली दहाड़ की, उस नौजवान की जिसने आगे चलकर भारत को 2 वर्ल्ड कप जिताए। युवराज की इस पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो और भी मजेदार होने वाली है।